दोस्तों, ये जो अमृतपाल सिंह का मामला है, हम लगातार 2-3 दिन से इसी का कवरेज कर रहे हैं और इसी की खबरें मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। यह मामला और से और पेचीदा होता चला जा रहा है। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि मामला विदेशों में फैलेगा। यूके के बाद सैन फ्रांसिस्को में हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ, वहां पे खिड़कियां तोड़ी गई, तिरंगे के साथ बेगुरुबंदी करी गई, द फ्लैग वॉज डेसिक्रेटेड इन यूके। अच्छा, यह पहली बार नहीं हो रहा यूके में। तो में इस सेंटिमेंट को पाला जा रहा है, उनको इंक्यूबेट करते हैं वहां पे, और वहां बैठे जो भारत को छोड़ के चले गए हैं किसी भी रीजन की वजह से, आई डोंट नो व्हाट वर देयर रीजंस, जो देश को, पंजाब को छोड़ के चले गए हैं, वो बाहर इस सेंटिमेंट को इंक्यूबेट उनका किया जा रहा है और उन्हें कुछ कहा नहीं जा रहा है, और वो खुले तरीके से वहां एग्रेसिवली डिमांड करते हैं। मैं बार बार कहती आ रही हूं कि इस तरह की एग्रेसिव मांग पंजाब की धरती से दशकों में नहीं उठी है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान मूवमेंट को पूरी तरह खत्म करने का फैसला ले लिया है और इसलिए उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोवाल जी को इस मामले का हेड बना दिया, जहां पर अजीत डोवाल जी ने एक रणनीति बनाई कि जितने भी खालिस्तान मूवमेंट के लीडर्स हैं उन सभी को अरेस्ट किया जाएगा और उनके ऊपर एनएसए चार्जेस लगाए जाएंगे और इन सभी को एक साथ नहीं बल्कि पूरे देश के जेलों में रखा जाएगा, क्योंकि अगर इनको एक ही जेल में एक साथ रखा जाता है तो ये आपस में बैठकर जेल के अंदर से ही कुछ नई रणनीति बनाएंगे और यही कारण है कि इन सभी को पूरे देश के जेलों में बांटा जाएगा। वहीं पर अमित शाह जी ने भी इसके ऊपर टफ एक्शन लेने का प्लान बना लिया है और अगर जो भी अब खालिस्तान मूवमेंट में वायलेंस करता है उन सभी को अरेस्ट किया जाएगा और उन सभी के ऊपर एनएसए के चार्जेस लगाए जाएंगे, जिसमें इनका निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो क्या इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए इतनी कार्रवाई काफ़ी होगी? क्योंकि इसके पहले भी भारत ने बहुत सारा खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर एक्शन लिया था, पर पाकिस्तान के सपोर्ट के कारण ये सब विफल रहा। पर नरेंद्र मोदी जी के इस टैक्टिक से लगता है कि खालिस्तान मूवमेंट पूरी तरह ख़त्म होगा और जो भी एक्टिविटीज़ इंडिया के बाहर भी हो रही है, जहां पर इंडिया के कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हो रहा है, उनको भी अच्छी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी के रणनीति से निपटा जाएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। समथिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम 2 or 3 वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, एंड इसमें बड़े बड़े लोग दिल्ली में इन्वॉल्व हैं, जिनको मोदी जी ने डायरेक्टली बोला है कि ये जो पंजाब में चल रहा है इसको खत्म करो। इसमें बातचीत हुई है, इन्वॉल्वमेंट की मिस्टर अजीत डोवाल की और अमित शाह जी की, जो मुझे लोगों ने कही सुनी बातें बताई हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन यहां से बोला गया है कि ठोको उसको, वहां पे पकड़ के लाओ। और इन दोनों से अच्छा हो कौन सकता है, राइट? तो डोवाल साहब को अब डायरेक्शन क्लियर हो गया। डोवाल साहब ने डायरेक्शन क्लियर दे दिए कि पकड़ के लाओ, इसका कॉलर से जरा घसीट के लाओ, कौन से बिल में छुपा हुआ है। तो पुलिस इसको ढूंढ रही है और सेंट्रल एजेंसी इसको ढूंढ रही है। बस ये ना हो कि किसी तरीके से ये भेस बदल के, क्योंकि इसने पहले भी दाढ़ी और बाल काटे थे, फिर से दाढ़ी बाल काट के कहीं किसी और नाम से ये बाहर ना भाग जाए। ये भी हो सकता है कि देश से फरार हो जाए, क्योंकि हजारों किलोमीटर की बाउंड्री है और एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखना नामुमकिन है। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कि ये पंजाब से जम्मू जाए और जम्मू से दोबारा बॉर्डर पार करने की कोशिश करे इनटू पाकिस्तान, क्योंकि करा धरा तो सब पाकिस्तान का। खैर, एनएसए लग गया इन लोगों पे और इनका बचना अब नामुमकिन है। इनको बिलों से घसीट घसीट के बाहर निकाला जा रहा है। उनको इंक्यूबेट करते हैं वहां पे, और वहां बैठे जो भारत को छोड़ के चले गए हैं किसी भी रीजन की वजह से, आई डोंट नो व्हाट वर देयर रीजंस, जो देश को, पंजाब को छोड़ के चले गए हैं, वो बाहर इस सेंटिमेंट को इंक्यूबेट उनका किया जा रहा है और उन्हें कुछ कहा नहीं जा रहा है, और वो खुले तरीके से वहां एग्रेसिवली डिमांड करते हैं। मैं बार बार कहती आ रही हूं कि इस तरह की एग्रेसिव मांग पंजाब की धरती से दशकों में नहीं उठी है। इससे पहले हमने बहुत घिनौना काला दौर देखा था पंजाब ने टेररिज्म का। तब में और अब में मेजर फर्क यह है कि तब एक लीडर नहीं था, एक चेहरा नहीं था जिसको लोग फॉलो करेंगे। तब मल्टीपल
चेहरे थे जिनको लोग फॉलो कर रहे थे। उस वक्त भी इसी तरह की मांग थी, खालिस्तान चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और इस वक्त अब ये एक तरह की तालिबानी सोच थी जिसको प्रोपेल करने की कोशिश की जा रही थी कि एक शख्स होगा जिसको सभी अपना लीडर मान लेंगे। धक्के से उसको बनाया गया कि वो लीडर मान लिया जाए और इस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। यकीनन ये अब सरकारों की तरफ से भी क्लियर किया जा रहा है। इंटेलिजेंसीज बता रही हैं कि इसके संपर्क थे, तो जब संपर्क थे तो पैसे का लेन देन भी था। इसका एक साथी पकड़ा गया है दलजीत कलसी करके, उसके ऊपर इस वक्त सवाल खड़ा है कि 35 करोड़ रुपए का उसको आंसर करना है कि उसके पास वो फंड कहां से आया और उसके पास क्यों था। पैसे की फंडिंग डेफिनेटली आ रही थी। दो तीन मेरे ख्यालात हैं मन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, ये जो यूएस कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों ने अटैक करा, देखिए अभी ये और जगह अटैक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अटैक करेंगे। मैं आपको अब आज बता रहा हूं कि कल परसों क्या होने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया में अटैक करेंगे, ये अपने कनाडा में अटैक करेंगे, कनाडा में भी अटैक होगा, 100% होगा। ये आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 महीने के बाद वहां पे अटैक होगा, राइट। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार अटैक क्यों हो रहे हैं? ये बार बार भारत के कॉन्सुलेट्स पे विदेशों में क्यों अटैक हो रहे हैं ये? और विदेशों जो जिस देश में हमारे कॉन्सुलेट हैं, जिस देश में हमारे हाई कमीशन है, जिस देश में हमारे एम्बेसी हैं, वहां पे उनका क्या फर्ज बनता है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यूके में हमारे हाई कमीशन पर अटैक हुआ, एक बात। सैन फ्रांसिस्को में हमारे कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ, एक बात। दोस्तों, कभी आप देखते हैं यहां पे अमेरिकन एम्बेसी या फिर यूके का हाई कमीशन, वहां पे भारत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और लीगली स्पीकिंग, मैं लीगल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर भारत का हाई कमीशन लंदन में है तो वो जमीन भारत की है, वो जमीन यूके की नहीं है। दैट इज सॉवरेन इंडियन लैंड, दैट इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। और उसकी दिफा करना, उसको प्रोटेक्ट करना यूके की जिम्मेदारी है, लेकिन यूके अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मैं आपको बात बताता हूं कि जितने भी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर यहां पे घूम रहे हैं ना, खासतौर से यूके यूएस के, इनको भारत सिक्योरिटी देता है। इनको पर्सनली भारत सिक्योरिटी देता है कि एम्बेसडर साहब बाहर जा रहे हैं, बाजार में कुछ हो ना जाए इनको, ये हमारी जरूरत नहीं है हम प्रोवाइड करें। वो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो हमारे हाई कमीशन और हमारे कॉन्सुलेट्स को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो हमने इतने यूके की हाई कमीशन के बाहर सीआरपीएफ और यूके की हाई कमीशन के बाद दिल्ली पुलिस हमने क्यों लगा रखी है? हटाओ ना सबको, उनको भी तो स्वाद मिले थोड़ा सा, कि कोई भी कुत्ता बिल्ली हमारे तिरंगे को हाथ लगा दे। और यहां पे तुम लोग, यू हैव टेकन द रिलेशनशिप विद इंडिया फॉर ग्रांटेड। मैं खासतौर से यूके की बात कर रहा हूं। यू हैव टेकन योर रिलेशनशिप विद इंडिया फॉर ग्रांटेड। तुम लोग यहां पे बेटा पूरे मजे मारते हो भारत में, तुम्हें पूरा प्रोटोकॉल मिलता है और यहीं से तुम्हारे दिमाग खराब हो गए। वहां पे हमारा एम्बेसी जो है बिल्कुल सड़क पे है, उसकी कोई ऐसी वॉल भी नहीं है खास। मैं तो जा चुका हूं वहां पे, जो हमारा हाई कमीशन है यूके में, वहां पे मैं जा चुका हूं, ट्वाइस आई हैव बीन देयर। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सड़क पे है। और सामने उसके ऑस्ट्रेलिया का है, किसका पता नहीं, अक्रॉस। तो यार मेरा ये कहने का मतलब है कि कल तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस कहां थी वहां पे जब यूके में अटैक हो रहा था हमारे एम्बेसी के ऊपर, और जब वो तिरंगा हमारा निकाला जा रहा था, पुलिस कहां थी? जब सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट की खिड़कियां तोड़ी जा रही थी, तब पुलिस कहां पे थी? अब हम हटा दें यहां से पुलिस दिल्ली से। अगर हम यहां से पुलिस हटा देते हैं दिल्ली से, चाहे यूके के हम हाई कमीशन से हटाते हैं, अमेरिका के एम्बेसी से हटाते हैं, इनके तोते उड़ जाएंगे सबके सबके।